नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। तो मैंने आपको पहली क्लास में आपको सेल कोशिका के 50 क्वेश्चन आपको बताए थे और अब 50 से आगे पढ़ेंगे। इस क्लास में अभी मैं 50 क्वेश्चन आपको बताऊँगी। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इनको। पहला क्वेश्चन है इसमें, राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है। तो असत्य पूछा है इसमें, इसकी खोज पैलेड ने की, यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, यह केंद्रिका में बनता है, इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी देखा जा सकता है। तो राइट आंसर होगा, इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। मतलब ये कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से इसे देखा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम को भी कहा जाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, पैलाड़ीकण या इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा इसका प्रोटीन फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी को। राइट आंसर होगा इसमें राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। केंद्रक, गोल्जी कोय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो राइट आंसर होगा इसका राइबोसोम। आगे देखते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका अनुपस्थित है। पादप कोशिका, लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका या इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा इसमें लाल रक्त कोशिका। अगला क्वेश्चन है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के साथ लगे होते हैं। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। तो राइट आंसर होगा इसका बी, राइबोसोम। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की। पोर्टर, अल्ट्समैन या बेंडा या चैंक्स। तो राइट आंसर होगा इसका पोर्टर ने की। आगे देखते हैं, गोल्जी उपकरण की खोज किसने की। कैमिलो गोल्जी, जॉन पैलिडे, बीजमैन, आल्टमैन। राइट आंसर होगा कैमिलो गोल्जी ने। ईआर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ये इसका पूरा नाम होता है, में संश्लेषित पदार्थ में पैक लिए जाते हैं। तो लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका भित्ति या गोल्जी उपकरण। तो राइट आंसर होगा इसका राइबोसोम। आगे क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। केंद्रिका, राइबोसोम, एसईआर या गोल्जी उपकरण। तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है जटिल शक्कर का निर्माण करना, लाइसोसोम का निर्माण करना, कोशिका भित्ति और झिल्ली के निर्माण में भाग लेना या राइबोसोम का निर्माण करना। तो राइट आंसर होगा इसका राइबोसोम का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम। तो राइट आंसर होगा इसका रसधानी। किसी कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। तो राइट आंसर होगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। तो जंतु कोशिका की बात की है तो इसमें सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक। निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका अनुपस्थित होता है। लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा
इनमें से सभी। लाल रक्त कोशिकाओं में ये सभी नहीं पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है? मीजोसोम, मोनोसोम, पॉलीसोम, डिक्टियोसोम। राइट आंसर होगा इसका डिक्टियोसोम। अगला क्वेश्चन। टोनोप्लास्ट के चारों ओर एक झिल्ली है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रसदानी या लाइसोसोम। राइट आंसर है रसदानी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। तारककाय, रसदानी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। केवल जंतु कोशिका में, तो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखते हैं। नहीं, इसका राइट आंसर होगा तारककाय। तारककाय केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया तो पेड़ पौधे पादप में भी पाई जाती है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रोसोम की खोज किसने की? बेंडेन, बॉबेरी, बेंडा या इनमें से कोई नहीं। तो सेंट्रोसोम की खोज की थी। राइट आंसर है इस बेंडेन ने। आगे क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण होता है। ऊर्जा उत्पादन में, केंद्रक झिल्ली के निर्माण में, प्लाज्मा झिल्ली निर्माण में, कोशिका विभाजन में। तो राइट आंसर होगा इसका कोशिका विभाजन में। आगे देखते हैं। खाली स्थान में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। अमीबा, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी, पादप कोशिका में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? रसधानी, गोल्जी उपकरण, अंतःप्रद्रव्य जालिका, क्लोरोप्लास्ट। राइट आंसर होगा गोल्जी उपकरण। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन एक रसदानी का कार्य नहीं है? पादप कोशिका में यह दृढ़ता प्रदान करता है, यह प्रोटीन, शुगर, अम्ल इत्यादि को स्टोर करता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है, एक कोशिकीय जीव में यह अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। राइट आंसर होगा इसका सी, यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सेंट्रोसोम को, रसधानी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, केंद्र को। राइट आंसर डी, केंद्र को। कोशिका में केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट डाउनी। तो राइट आंसर होगा इसका रॉबर्ट ब्राउन। निम्न में से किस में वास्तविक केंद्रक का अभाव है? अमीबा, माइकोप्लाज्मा, कवक, हाइड्रा। राइट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक में महीन धागे की जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं गुणसूत्र, क्रोमेटिन, जिन या सेंट्रोमियर। राइट आंसर होगा क्रोमेटिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी एसिड, डाइनाइट्रोजन एसीटेट, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी एसीटेट। तो राइट आंसर होगा डीऑक्सी एसिड, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन, गुणसूत्र, इनमें से सभी। राइट आंसर इनमें से सभी। आगे देखते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन में संगठित हो जाते हैं। राइट आंसर होगा इसका गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की? हॉफमिस्टर, स्ट्रासबर्जन, वाल्डेयर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हॉफमिस्टर। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं
डीएनए में आरएनए, प्रोटीन या अर्ध गुणसूत्र। राइट आंसर होगा डीएनए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे आनुवंशिकी का वाहक कहा जाता है? डीएनए अणु, जीन, गुणसूत्र, केंद्रक। राइट आंसर होगा गुणसूत्र। आगे क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं? आरएनए, जीन, सेंट्रोमियर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इसका जीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। को आनुवंशिक पदार्थ और आनुवंशिक इकाई कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं इसके। निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? टेलोमियर, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम। राइट आंसर सेंट्रोसोम। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र में क्रोमेटिड अर्ध गुणसूत्र जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे कहते हैं? सेंट्रियली, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, टेलोमियर। राइट आंसर होगा सेंट्रोमियर। आगे देखते हैं। साइटोकाइनेसिस का अर्थ है केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन, माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन, ग्लूकोज का बनना। राइट आंसर इसका कोशिका द्रव्य का विभाजन। आगे देखते हैं। कैरियोकाइनेसिस का अर्थ है केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन, माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन, ग्लूकोज का बनना। राइट आंसर ए केंद्रक का विभाजन। आगे देखते हैं। में कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करते हैं? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, बहुविखंडन, कैरियोकाइनेसिस। राइट आंसर ए समसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। में कोशिका विभाजित होकर चार संतति कोशिका का निर्माण करते हैं? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, बहुविखंडन, कैरियोकाइनेसिस। राइट आंसर बी अर्धसूत्री विभाजन। आगे देखते हैं। बनाने वाली कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं? शुक्राणु, अंडाणु, न्यूरॉन, ए और बी दोनों। राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, शुक्राणु और अंडाणु। ठीक है। आगे देखते हैं। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी n, 2n, 4n या n/2। राइट आंसर 2n। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मानवों के लिए में 46 गुणसूत्र होते हैं? शुक्राणु में, अंडा में, युग्मनज या इनमें से सभी। राइट आंसर होगा युग्मनज। निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, डिप्लोटिन। राइट आंसर डिप्लोटिन। आगे देखते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। राइट आंसर टेलोफेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं? राइट आंसर प्रोफेज में। किसमें? प्रोफेज में। मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। राइट आंसर ए होगा प्रोफेज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। राइट आंसर होगा इसका एनाफेज। राइट आंसर होगा इसका मेटाफेज। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगुनी हो जाती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। राइट आंसर सी एनाफेज में। आगे देखते हैं। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या टेलोफेज में। राइट आंसर टेलोफेज में। तो मैंने ये सारे 50 क्वेश्चन आज की क्लास में कराए। 50 मैंने पिछली क्लास में कराए थे, उसे आप देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत हेल्प करेंगे, तो इन्हें ज़रूर देखिएगा। ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू।